और वहीं रेल भवन को भी रंगीन लाइटों से सजाया गया है। रेल भवन के चारों तरफ सुंदर लाइट लगाई गई है जो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाती है। ग्राउंड जीरो से आप देखिए संवाददाता पुनीत शर्मा की ये खास रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसको लेकर के पूरी दिल्ली को सजाया जा रहा है। कोई भी ऐसा चौराहा या फिर बिल्डिंग या फिर मॉन्यूमेंट नहीं है जिसको लाइटिंग के जरिए या फूलों के जरिए सुंदर और आकर्षक ना बनाया जाए। इस वक्त हम नई दिल्ली इलाके में रेल भवन के बाहर खड़े हैं। रेल भवन को भी अगर आप देखेंगे तो इसको भी लाइटिंग के जरिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया गया। इस रेल भवन को चारों तरफ से यहाँ पर जो लाइटिंग है उसको बढ़ाया गया है, आकर्षक और सुंदर बनाया गया ताकि जब G20 के जो मेहमान हैं वो अगर इस तरफ से गुजरें तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उन पर नज़र जाए तो ये मेहमानों को अपनी ओर आकर्षित करें। और इसीलिए दिल्ली के जो तमाम महत्वपूर्ण इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उन सभी को इसी तरीके से सजाया गया। पूरी रोशनी से इन बिल्डिंग्स को सराबोर किया गया है ताकि इनकी सुंदरता और बढ़ सके और विदेशी मेहमानों को ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षक और लुभावने लगे। और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC की बिल्डिंग को भव्य तरीके से सजाया गया। पूरी बिल्डिंग को अलग अलग रंगीन लाइटों से सजाया गया। ये जो लुटियंस जोन इलाके का NDMC की ये जो बिल्डिंग है इसको भी लाइटिंग के जरिए सजाया गया। दूर से ही ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है क्योंकि अलग अलग रंग बिरंगी लाइटों के जरिए इस बिल्डिंग को यहाँ पर सजाया गया है। अंदर की बात करें तो यहाँ अंदर जाने के लिए बाकायदा तिरंगे के कलर में यहाँ पर झालर को पूरा लगाया गया। जो पूरा रास्ता अंदर जाने का है उनको झालर यहाँ पर लगाई गई है और ये जो झालर के बल्ब हैं वो तिरंगे के कलर में यहाँ पर सजाए गए हैं। इसके अलावा अगर बिल्डिंग के दूसरे हिस्से की बात करी जाए तो आप देखिए अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग लाइटों से पूरी बिल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा सजाया गया है। इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो NDMC का ये जो बिल्डिंग है वो अपनी खूबसूरती की वजह से पहले से लोगों को आकर्षित करती थी, लेकिन देखेंगे आप ये जो पूरी बिल्डिंग है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगाई गई है। और ऐसे में अगर जो विदेशों से आने वाले मेहमान हैं वो अगर इस तरफ से गुजरते हैं तो वो इसकी सुंदरता को देख करके आकर्षित हों। और वहीं G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बम डिफ्यूजल स्क्वाड, स्निफर डॉग, सेना का काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तैनात है। हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की ये रिपोर्ट आप देखिए। G20 समिट को लेकर इंडियन आर्मी की तैयारियां पुख्ता हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी इंडियन आर्मी जो तैयारी कर रही है। यहाँ पर आप देखिए ये बॉम्ब स्क्वाड जो है, बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड जो है वो यहाँ पर है कि कैसे एक बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को करते वक्त पहले एक जो डॉग स्क्वाड थी वो आई और उसने डिटेक्ट किया कि कहाँ पर बॉम्ब लगाया गया है और उसके बाद उस को डिफ्यूज़ किस तरीके से किया जाना है वो यहाँ पर पूरी ड्रिल करके दिखाई गई है। और इंडियन आर्मी की जो पूरी टीम है वो G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है उसको लेकर तैनात की गई है। और आपको बता दें एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भी लगाया गया है, यानी कि इस पूरी जो ये जो पूरा समिट है इसकी सुरक्षा को जहाँ एक तरफ दिल्ली पुलिस देख रही है वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो भी तैनात किए गए हैं। हमारी जो आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं वो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो पाए, यानी कि परिंदा भी पर ना मार पाए। और G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा के लिए हैजमेट वाहन भी तैनात हैं और जिसमें अत्याधुनिक सेंसर्स लगे हैं। ये हैजमेट वाहन केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों को रोकने में मदद करेगा। हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की ये रिपोर्ट। देश भर में G20 को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है और G20 को लेकर NDRF ने भी एक बड़ी तैयारी की है। इस वक्त आप ये जो व्हीकल देख रहे हैं इस व्हीकल का नाम हैजमेट व्हीकल है जो खास तौर से NDRF को दिया गया है। आपदा और राहत बचाव कार्यों के लिए ये खास तौर से ये डिज़ाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है ये है कि इसका इस्तेमाल अगर कोई न्यूक्लियर वेपन या फिर बायोलॉजिकल वेपन का अगर इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के
कार्यक्रम में, तो कैसे एनडीआरएफ बचाव कार्य करेगी उसके लिए, उस बचाव कार्य के लिए ये खासतौर से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लिए, खासतौर से एनडीआरएफ के लिए इसे तैयार किया गया है। आप यहाँ पर इस व्हीकल को देख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने इसे डिज़ाइन किया है और देश भर में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य करने वाली एनडीआरएफ और ताकतवर हो गई है, क्योंकि बीएल ने एनडीआरएफ को 4 हैजमेट वाहन दिए हैं जो खास तौर से जिन्हें डिज़ाइन किया गया है। आपको मैं बता दूं, ये वाहन केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों को रोकने में मदद करेगा। इधर G20 समिट को लेकर दिल्ली मेट्रो ने भी खास तैयारियां की हैं और यात्रियों के लिए टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स की बेहतरीन सुविधा लेकर आई है। G20 समिट के लिए पूरी दिल्ली को सजाया जा रहा है। सिक्योरिटी के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक दिल्ली मेट्रो G20 प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के साथ आम यात्रियों के लिए टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बेहतरीन सुविधा लेकर आई है। पर्यटक 10 दिन तक राजधानी के विभिन्न मेट्रो स्टेशनों से इस कार्ड को खरीद सकते हैं और कम पैसों में पूरी दिल्ली की मेट्रो से अनलिमिटेड यात्रा कर सकते हैं। ये टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड 2 तरह के होंगे। पहले कार्ड की कीमत 200 रुपए होगी जो 1 दिन के लिए मान्य होगा और दूसरे कार्ड की कीमत 500 रुपए होगी जो 3 दिन तक मान्य होगा। इसमें रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के 50 रुपए भी शामिल हैं। जो स्मार्ट कार्ड है वो ले करके दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन से सुबह पहली मेट्रो के साथ रात में आखिरी मेट्रो तक कहीं भी जाकर के आप सफ़र कर सकते हैं और ऐसे में कितनी भी देर आप मेट्रो स्टेशन पर रह सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा फाइन नहीं लिया जा सकता। कहीं पर भी मेट्रो से कितनी बार भी यात्रा की जा सकती है।